प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षण केंद्र। हर बार एचएसएससी बेटा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है? चाहे हरियाणा क्लर्क हो, हैं ग्रुप डी हो, स्क्रीनिंग परीक्षा हो, एचटेट हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हरियाणा जीके आएगी तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना रुके, हम बिना देर लगाए शुरू करते हैं। हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान दो बेटे। अपने हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो कुल कितने हैं? 2 हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान मींस नेशनल पार्क कितने हैं? 2 हैं। और वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइन सेंचुरी कितनी है? 8। याद रखना बेटा। और कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण केंद्र ये हैं 2 हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है बेटे ये है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। इनमें सबसे पहले है सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो ये है बेटे गुरुग्राम में। कहां पर है ये? गुरुग्राम में है। और फिर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये है यमुनानगर में। याद करना बच्चों बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर ध्यान से सुन लीजिए, टॉपिक बिल्कुल पक्का आपका हो जाएगा। तो देखो, सुल्तान है ना, इसमें एक शब्द है सुल्तान और इसमें एक शब्द है गुरु, है ना। तो देखो ये सुल्तान है, हाँ। तो सुल्तान को सुल्तान किसने बनाया? उसके गुरु ने बनाया। पीछे एक मूवी आई थी ना, सुल्तान मूवी। तो सुल्तान को सुल्तान किसने बनाया था? उसके गुरु ने बनाया था। तो याद हो गया ना आपको ये। अब दूसरा देखो, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखो बेटा एक शब्द है कलेस, है ना, कालेस, कलेस। और ये यमुना। आप जानते हो अपने भारत देश में, अपने हरियाणा में पानी की बड़ी किल्लत रहती है ना। तो यमुना के पानी पर बड़ा ही कलेश रहता है ना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इनमें कलेश रहता है ना। तो यमुना के पानी पर क्या रहता है? कलेश रहता है। ये याद रखना आप, है। सुल्तान को सुल्तान किसने बनाया? उसके गुरु ने बनाया। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में, और कलेश होता है यमुना के पानी पर। अब कुछ खास बातें जो नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं तो वो भी ध्यान से देख लो बेटे। कौन सी है? देखो, सबसे पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है। याद रहेगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां स्थित है? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है। तो यह है गुरुग्राम फर्रुख नगर। याद रखना, इसमें शब्द है सुल्तान। सुल्तान का स्वभाव अपने गुरु के प्रति कैसा हो गया था? रूखा स्वभाव हो गया था, है ना। सुल्तान का स्वभाव गुरु के प्रति रूखा हो गया था। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। याद रहेगा ना बेटा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। आगे देखिए, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये भी जो है एचएसएससी ने कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? 1971 में, 1971। याद रखना बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया? 1972 में आरक्षित किया गया। और सुल्तानपुर पक्षी विहार को नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1989 में, 1989 में। 1989 में ये क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना, नेशनल पार्क बन गया। इसकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर सलीम अली का। ये डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। इनकी जो पढ़ाई हुई है वो भी पक्षियों पर हुई है। विज्ञान की ऐसी शाखा जो पक्षियों का अध्ययन करती है उस शाखा को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। याद रखना बेटा। तो पक्षी विज्ञान कहलाता है ऑर्निथोलॉजी और पक्षी वैज्ञानिक कहलाते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। विदेशी साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है ना। नवंबर
अक्टूबर के महीने में साइबेरियन सारस यहां पर जो है निवास के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग सुल्तानपुर पक्षी विहार है ना। तो पक्षी यहाँ पर विहार करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, और उन पक्षियों को देख करके हम भी इंजॉय करते हैं। हाँ? तो यहाँ पर हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी है। कहां पर? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का बना, और सॉरी ये तो हो गया ना, यहां तक देख लो इसको। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार नेशनल पार्क का बना 1989 में। तो ये आपको याद होगी खास बात। अब देखो ध्यान दो, यहां पर हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर है। कहां पर? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। अब है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है आप जानते हो, मैंने बताया था ना, यमुना नगर में पड़ता है। कहां पर बेटे? यमुना नगर में है। तो ये है यमुना नगर में। तो कुछ खास बातें देख लो। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का बना 2003 में, सुल्तानपुर पक्षी विहार बना 1989 में, और ये बना 2003 में बना। जंगली लाल मुर्गों के लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रेड जंगल फाउल यहां पर बहुत ज्यादा है। तो याद रहेगा ना बेटा। अब आगे देखिएगा, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, यमुना नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीचों बीच यमुना नदी गुजरती है? तो वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सबसे ज्यादा साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। साल के वृक्ष, खैर वृक्ष, हरियाणा का ऐसा नेशनल पार्क जो साल वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। भौंकने वाले हिरण भी कलेसर में पाए जाते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान 11,570 एकड़ में फैला है। इसका एरिया कितना है? 11,570। तो याद रहेगा ना बेटा ये बिल्कुल। अब देखो, तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। अपने हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है 2, वन्य जीव अभयारण्य हैं 8, और संरक्षण केंद्र हैं 2। तो वन्य जीव अभयारण्य बेटे कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी ये तो राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेटे ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये वन्य जीव अभयारण्य, दोनों साथ साथ हैं, दोनों इकट्ठे हैं, है ना। तो कलेसर ये यमुना नगर में है। तो ये तो आपको याद हो गया ना, है? कलेस हो गया, क्या हो गया? कलेस हो गया यमुना के पानी पर। तो याद हो गया। अब देखो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य ये पंचकुला में है। कहां पर है बेटे? पंचकुला में। याद रहेगा ना, याद करना। देखो बच्चों, बहुत इजी है। इसमें एक शब्द है शिकार और इसमें शब्द है रहतान। तो रहतान को याद रखना, शैतान। रहतान ऐसे लगता है जैसे शैतान है, रहतान लगता है जैसे शैतान है। और शिकार, तो शिकार कौन करते हैं? जो लोग शैतान होते हैं, जिनमें जो दिलेर होते हैं, वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो शैतान लोग शिकार करेंगे। कहां पर शिकार करेंगे? तो वे पंचकुला में शिकार करेंगे। भाई, शिकार करने के लिए वन चाहिए, जंगल चाहिए। तो आप जानते हो अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत ये कहां पर है? ये है पंचकुला में। तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ी कहां पर है? पंचकुला में। तो शैतान लोग शिकार कहां करेंगे? जहां सबसे ज्यादा वन होंगे, पहाड़ियां होंगी, है बेटा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह 1514 मीटर ऊंची पंचकुला के मोरनी में। तो शैतान लोग शिकार कहां करेंगे? जहां वन ज्यादा होंगे। तो आपको याद हो गया पंचकुला, है ना। अब देखो, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। तो बेटे छिलछिला जो है ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसको याद करना देखो बच्चों, बहुत इजी है। छिलछिला में एक शब्द है छल, छल छला, है ना। तो छल
ये कुरुक्षेत्र, आप जानते हो 18 दिन तक महाभारत चली थी। 900 ईसा पूर्व अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे धर्म युद्ध भी कहते थे, लेकिन बाद में उसमें इतना छल किया गया था, है ना। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बहुत ही छल किया गया, कौरवों के द्वारा भी छल किया गया, पांडवों के द्वारा भी छल किया गया। तो बेटे याद कर लेंगे ना अब इसको। तो छल कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर करके मार दिया था, है ना। अमीन गांव में अभिमन्यु मंदिर है, आप जानते हैं, बड़ा फेमस है। 18 दिन तक लड़ाई चली थी। 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल किया गया था और कहा भी गया है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और मार में सब चलता है, ठीक है। तो छिलछिला कुरुक्षेत्र। छिलछिला का दूसरा नाम है बेटे सियो नथी जंगल। ये क्वेश्चन भी HSSC ने एक बार पूछा था कि किस वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम सियो नथी जंगल है, तो वो है छिलछिला। अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है बेटा? सिरसा में। तो बेटे देखो याद कैसे करेंगे आप, इसमें देखो एक शब्द है ना अब्बू, अब्बू है ना। अब्बू माने पिता, पिता, पापा, पोपे, फादर, अब्बू। तो अब्बू जो है ये मुस्लिम शब्द है और अब्बू का मतलब होता है पिता, है ना। तो इसमें देखो शब्द है सिर, और अब्बू के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसको। सुबह सुबह जल्दी उठो और अब्बू के सामने अपना सिर झुकाना चाहिए हर किसी बच्चे को, क्योंकि पिता के समान पिता ही हो सकते हैं और कोई नहीं होता। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो पिता के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, तो अब्बू के सामने सिर झुकाना चाहिए। अब देखो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है बेटे, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। एक और खास बात सुन लीजिएगा, ये जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, नाहर, नाहर, कहीं कहीं नाहर भी लिखा है ना, तो ये नाहर वन्य जीव अभयारण्य। इसको कैसे याद करोगे? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी को ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द छुपा है रेवड़ी, और ये है नहर। नाहर को याद रखना, नहर है। जैसे कई बच्चे रेवड़ी खाते जा रहे थे और रास्ते में आ गई नहर, तो उन बच्चों ने क्या किया, कुछ रेवड़ी नहर में फेंक दी, है ना। तो नहर में क्या फेंक दी? रेवड़ी फेंक दी। नहर में फेंक दी रेवड़ी। आप मत फेंकना बच्चों, हैं। खपरवास और भिंडावास, देखो बेटा ये दोनों जो है ना, इसमें देखो शब्द है ना वास, खपरवास, भिंडावास। तो जिस भी वन्य जीव अभयारण्य में वास मिल जाए तो वो कहां पर होगा? झज्जर में। शहीदों का शहर झज्जर, याद रहेगा ना। तो शहीदों के शहर झज्जर में शहीदों का वास होता है। और ये भी मैंने बताया था ना, झज्जर में गोरैया पर्यटन स्थल भी है। तो झज्जर की गोरियां भिंडी बहुत खाती हैं, झज्जर की गोरियां भिंडी बहुत खाती हैं, खोपरा भी खा लेगा दी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो यमुना के पानी पर कलेश, शैतान लोग शिकार करते हैं जहां ज्यादा वन होते हैं, और छल किया जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और अब्बू के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए, और नहर में फेंक दी रेवड़ी, और शहीदों के शहर झज्जर में वास है किसका? शहीदों का वास। तो बेटे आपको याद हो गया ना आपको ये सारा का सारा। अब एक और देख लो, एक खास बात, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला है। ये 71 एकड़ में फैला है, याद रहेगा बेटा, 71 एकड़ में फैला छिलछिला। देखो ध्यान दो, एक खास बात इसकी, ये सबसे छोटा है। छल करने वाला व्यक्ति सबसे छोटा ही होता है, इतिहास उसे सबसे छोटा कहता है। तो याद रहेगा ना बच्चों, जो छल करता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है। कितने एकड़ में फैला है? 71 एकड़ में फैला है। अब देखो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये है अबू शहर, अबूब शहर, 29,000 एकड़ में फैला। इसका एरिया कितना है बेटे? 29,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो 29,000 ये एकड़ में फैला है। तो ध्यान दीजिएगा, छल करने वाला सबसे छोटा होता है, और अब्बू सबसे बड़े होते हैं, पिताजी सबसे बड़े होते हैं। परिवार में सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? अब्बू। अब्बू माने पिता। तो याद रहेगा ना बेटा, छल करने वाला सबसे छोटा और अब्बू सबसे बड़े होते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया।
अब देखो, ध्यान दो एक खास बात। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 11,570 एकड़ में फैला है और ये 29,000 एकड़ में फैला है। इसीलिए सिरसा, क्योंकि ये सिरसा में स्थित है अबूब शहर, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव है ना बेटा, और ये सिरसा में है, तो सबसे बड़ा है, 29,000 एकड़ में फैला है। इसीलिए सिरसा को हरियाणा की वन नगरी कहते हैं। देखा जाए ज्यादा वन तो पंचकुला में है, तो वन नगरी पंचकुला को कहना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 29,000 एकड़ में फैला है, यह सिरसा में है। इसीलिए सिरसा को हरियाणा की वन नगरी कहते हैं, याद रहेगा। और वैसे भी सिरसा जिला क्षेत्रफल में हरियाणा के सभी जिलों से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो वो है सिरसा जिला, याद रहेगा ना बेटा। तो हरियाणा की वन नगरी सिरसा, और सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं पंचकुला में। फिर संरक्षण केंद्र देख लीजिएगा, तो हरियाणा में 2 संरक्षण केंद्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, सरस्वती संरक्षण केंद्र, ये कैथल में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? कैथल में। और सरस्वती का दूसरा नाम है सोनसर जंगल, तो याद रहेगा ना, सोनसर जंगल कैथल। और बीरबारा संरक्षण केंद्र ये है जींद। याद करना बच्चों बहुत इजी है, कैसे करेंगे याद? तो देख लो, ये है सरस्वती, है ना, सरस्वती, और ये शब्द है कैथल। सरस्वती माता की पूजा करने जा रहे हैं, क्या लेकर के? सरस्वती की पूजा करने जा रहे हैं, क्या लेके? थाल, यानी कि थाली लेकर के, पूजा की थाली। देखो, पूजा की थाली लेकर के सरस्वती माँ का पूजन करने जा रहे हैं। सरस्वती माता की पूजा के लिए थाली, याद रखना। और दूसरा बीरबारा, जो वीर होते हैं ना बच्चों, जो वीर होते हैं वे बड़े जिद्दी होते हैं, और जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास में जगह बनाते हैं। इतिहास में जिद्दी व्यक्तियों का नाम आता है, जैसे महाराणा प्रताप सिंह इतने जिद्दी थे कि जीते जी कभी भी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया उन्होंने अपना। तो 1576 हल्दी घाटी भी हो गया। तो वीर व्यक्ति जिद्दी होते हैं, और वीर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो सरस्वती की पूजा थाली से, और बीरबारा, वीर व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सरस्वती को सोनसर जंगल भी कहते हैं। तो याद रहेगा बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि अपने हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ये कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएंगे। और बेटा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। राधे राधे।